नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हाथरस कांड के विरोध में जो कुछ हुआ, क्या वह एक साजिश थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर कहा कि हाथरस कांड के जरिए यूपी में बड़ी साजिश रची जा रही थी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार विकास के काम में लगी है, वहीं ये लोग साजिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग लॉकडाउन में जान बचाने के लिए मुंह छुपाए बैठे थे, वो साजिश करने के लिए बाहर आ गए। इस बीच मथुरा में गिरफ्तार केरल के एक अखबार के पत्रकार सिद्दीक कप्पन समेत सभी 4 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिद्दीकी कप्पन के साथ अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम को सोमवार की रात दिल्ली से हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये सभी पीएफआई के सदस्य हैं और हाथरस में माहौल बिगाड़ने जा रहे थे। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए। तो ये सब चेहरे लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए मुंह छुपाए बैठे थे। षड्यंत्र करने के लिए जैसे ही अनलॉक की कार्रवाई हुई, इनके षड्यंत्र प्रारंभ हो गए। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं, साथ ही सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे आप दोनों का स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि जो भी कुछ हुआ है हाथरस कांड के बाद, ये एक साजिश है, यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि गरीब की लाश पर राजनीति करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इतना झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हम लोगों को मिले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना तरीका हो गया कि जब भी फंस जाओ, जब भी उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब न देना पड़े, विपक्ष को जवाब न देना पड़े, मीडिया को जवाब न देना पड़े, तो आप हर घटना में कह दो कि जाति हिंसा होने जा रही है। मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि उन्नाव में जब बेटी के साथ रेप हुआ, जब इनके विधायक फंसे, तो उसमें भी यही बात उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि विपक्ष जाति हिंसा फैलाना चाहता है। उन्नाव में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो योगी सरकार ने कहा कि यहां जाति झगड़ा कराना चाहते हैं। सीए के आंदोलन में भी यही बात आई कि ये जाति और धार्मिक दंगा कराना चाहते हैं। कानपुर में जब 4 हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए, तो ये सरकार ने कहा कि वहां भी जाति दंगा विपक्ष कराना चाहता है। सोनभद्र की घटना में भी योगी सरकार ने कहा कि जाति दंगा कराना चाहते हैं। लखीमपुर में जाति दंगा कराना चाहते हैं। अरे आप ये बताओ कि आप इस जाति दंगा के नाम के पीछे कब तक छिपोगे? ठीक है। और मैं भी सुनना था, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष विकास रोकना चाहता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस पर बाद में आता हूं सुनील जी। हम शांत प्रकाश जाटव जी के पास चलते हैं। आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं, इस पर हम उनका पक्ष ले लेते हैं। जाटव जी, आपने सुना होगा सुनील साजन को, लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि जब जब भी सवाल प्रशासन के ऊपर उठते हैं, सरकार के ऊपर उठते हैं, तो जो तोप का मुंह होता है उसको विपक्ष की ओर घुमा दिया जाता है। यह कहा जाता है कि सरकार ने तो सब कुछ ठीक किया। हमने हाथरस के बाद देखा जाटव जी किस तरह से प्रशासन के ऊपर सवाल उठा कि उन्होंने 3 बजे रात को क्यों अंतिम संस्कार किया, क्यों परिवार वालों को नहीं बताया, क्यों जो मुकदमा इतने बाद में दर्ज किया। तो ये जब सवाल सारे उठते हैं तो आप जो है तोप का मुंह विपक्ष की ओर घुमा देते हैं। तो क्या इस जिम्मेदारी को टालने की कोशिश नहीं है आपकी? अभी मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन रहा था। नहीं, ये समाजवादी पार्टी के सर सुनील साजन जी समाजवादी पार्टी के, ठीक है। तो इनका मैं अभी सुन रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले दिन से हम लोग यही देख रहे हैं, वो बच्ची जिसकी हत्या हुई है, 5 दिन के बाद में वो बलात्कार का आरोप परिवार ने लगाया। अपने आप में एक संदिग्ध है। हम उस बच्चे की हत्या के साथ में
पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं, उस जिससे भी हत्या की है उसको सजा मिलना चाहिए। मगर रेप पॉलिटिक्स, आपने रेप पॉलिटिक्स शुरू कर दी। आप विपक्ष हैं और आप रेप के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे। उस बच्ची को न्याय मिले, उसकी हत्या पर और उस अपराधी को। पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि संदिग्ध है कि 5 दिन बाद आरोप लगाया जाटव जी? आप तो उस पूरे आरोप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि करके वो संदिग्ध है। आप हाईवे को जाम कर देते हैं। हाईवे जाम करने का क्या मतलब? मेरा सवाल ये था जाटव जी, आप ये कह रहे हैं कि संदिग्ध है कि 5 दिन बाद आरोप लगाया गया दुष्कर्म का, ये तो आप पूरे आरोप के ऊपर सवाल उठा करके इस पूरे मामले को संदिग्ध बना रहे हैं। उससे कोई लेना देना नहीं। केवल आप जो बात कर रहे हैं वहां पर रेप पॉलिटिक्स की, आप बलरामपुर क्यों नहीं जाते? वहां भी तो एक परिवार है, वो आपका इंतजार कर रहा है, जिसमें कि आपकी संवेदना उनको भी चाहिए। आप वहां पर किसी भी तरीके से अराजकता पैदा करना चाहते थे और पहले दिन से ये दिख रहा है। और आज जिस तरीके से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो स्वाभाविक बात है, ये सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक प्रयास था वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक अराजकता पैदा करने का। वो अराजकता जो इन्होंने रोहित वेमुला के केस में की, वह अराजकता जिसको जेएनयू में इन्होंने स्टैब्लिश किया, वह अराजकता जिसको सीए के दौरान जो है इन्होंने स्टैब्लिश किया, ये जो इनका सोचा समझा एक षड्यंत्र है। और पीएफआई जिस तरीके से वर्किंग करती है वो बहुत स्पष्ट है। ठीक है जाटव जी, लेकिन ये सारे आरोप ही हैं और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप जब मामले को संदिग्ध कहते हैं तो आप पूरे सवाल उठा देते हैं इस पूरे मुकदमे के ऊपर, पूरे मामले के ऊपर। सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि बलरामपुर क्यों नहीं गए। मैं जानता हूं कि आप इसका जवाब ये देंगे कि आप का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जा चुका था, आपने वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन जब वो साजिश की बात कहते हैं सुनील जी, तो ये कहते हैं कि यूपी में ये इतिहास रहा है, जाति हिंसा का इतिहास रहा है। सीए के मामले पर देखा लोगों ने किस तरह से वहां पर व्यापक हिंसा हुई थी। सुनील जी, लड़कों से गलतियां हो जाती है। मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी आपने तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की थोड़ा बहुत पढ़ करके आपकी जाटव जी सुनील जी को जवाब दे लेने दीजिए, जो आपने बातें कही उसका जवाब पूरा देश आपका डिबेट देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना पढ़े लिखे, बिना तैयारी के आ जाते हैं, बिना जानकारी के। मैं आपकी डिबेट के माध्यम से बता रहा हूं कि भाजपा के नेता बाराबंकी ने बेटी को लेकर के कौन सा विवादित बयान दिया, ये पता नहीं उनको याद है कि नहीं याद है। इन्हीं का विधायक बलिया का सुरेंद्र सिंह, उसने कौन सा बयान दिया? यही योगी आदित्यनाथ की सरकार समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है उत्तर प्रदेश जब पूरे देश। जाटव जी एक बार इनको बात अपनी पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं उसके बाद। जाटव जी 1 मिनट रुक जाइए। जी जी सुनील जी अपनी बात पूरी कर लें। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि उस बेटी की डेड बॉडी योगी जी के कहने पर जलाई गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना पड़ा तो आ गया ना भयावह चेहरा योगी जी का सामने, यही असली है। देखिए ये अपना चेहरा साफ करने के लिए लेकिन सुनील जी की बात कर रहे हैं। सुनील जी जो बात यूपी सरकार कह रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें से एक पत्रकार भी है, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं ये तो बहुत संगीन है, तो वो तो कह रहे हैं सीधे सीधे की साजिश थी। इस पर आप बताइए ना कि इस पर क्या है। नहीं, अगर साजिश थी तो मैं मान लेता हूं कि साजिश, अगर साजिश है तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार किस नशे में सो रही थी, सरकार का क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। और अखिलेश जी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मीडिया और सरकार ने कहा कि ये पीएफआई जाति दंगा कराना चाहती है, उससे पहले एक टीवी चैनल में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सलाहकार हैं, उन्होंने 2 दिन पहले बता दिया था कि यहां साजिश हो रही। इसका मतलब सरकार से तेज वो है, एलआईयू से तेज वो है, इंटेलिजेंस से तेज वो है, तो फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दो, क्यों योगी जी को बना के घुमा रहे हैं? ये तो खैर जी जी श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरे पास अब समय कम बचा है, लेकिन यही सवाल फिर आपसे कि ये जो बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की और अब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए साजिश की बात कर रहे हैं। जिस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाया गया उसका विरोध किया जा रहा है, पीएफआई संगठन का नाम लिया जा रहा है, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, इसका भी विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश के अंदर पनाह नहीं लेने देगी। अपराधियों को मोदी सरकार जी 1 मिनट सुनील जी श्याम प्रकाश जी को बोलने दीजिए।
राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। जो भी देशद्रोह की हरकत करेगा, सलाखों के पीछे जाएगा, किसी भी सूरत में उसको देश के अंदर स्थान नहीं मिलेगा। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला लें, अगर आपने राष्ट्रद्रोह किया आपको जेलों में सड़ना होगा। अब नहीं जगह है राष्ट्रद्रोहियों के लिए। आप छोटी छोटी बातों पर राष्ट्रद्रोह की जो पॉलिसीज जो लेकर के आते हैं उससे ये लोग निजात पाएं, उनको अंदर होना पड़ेगा। किसी भी सूरत में इन लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का जो सुशासन है उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। जिसने भी गुनाह किया है वो जेल में जाएगा। उस बच्चे के साथ में जिसने भी अत्याचार किया है, जो घटना को अंजाम दिया है, उसको जेल जाना होगा, उसे फांसी पे चढ़ना लेकिन फिर भी एक बार हमने देखी है, शांत प्रकाश जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि एसआईटी जिसके बारे में कहा गया था कि वो आज अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसको फिर से 10 दिन के लिए ज्यादा समय दे दिया गया है। तो जांच जो है वो भी अपना एक समय ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि जांच का भी इंतजार करना होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी अगर ये जांच होती तो ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ हुए धरना प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में कोर्ट के आदेश का इंतजार करने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों को खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान विरोध का अधिकार देता है, लेकिन इसे कर्तव्यों के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। विरोध के अधिकार को आवागमन के अधिकार के साथ संतुलित करने की जरूरत है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।